नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लीगल हेल्पलाइन में। और आज का हमारा टॉपिक आप ही की डिमांड पे बनाया गया है, क्योंकि कई बार जो है लड़कियां भी धोखा दे देती हैं, लेकिन लड़कों को नहीं पता होता कि अब वो क्या करें, क्योंकि उनकी नज़र में जो है वो कोई क्राइम नहीं है। धोखेबाज गर्लफ्रेंड को भी करवा सकते हैं अभी कानून के द्वारा सज़ा। आजकल लड़का लड़की की दोस्ती होना एक आम बात है, ब्रेकअप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार होता यह है कि लड़की आरोप लगाती है और निर्दोष होते हुए भी लड़का सजा पा जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी लड़के धोखेबाज होते हैं, कई बार लड़कियां भी बहुत बार धोखा दे देती हैं। तो इसी से संबंधित पूरे कानून आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलते हैं टॉपिक की ओर। आईपीसी की धारा 406 में किसी व्यक्ति के विश्वास का अपराधीन हनन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने वाले व्यक्ति को कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसकी समय सीमा 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही उस दोषी व्यक्ति को आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। तो ये दोनों का भी प्रावधान दिया गया है। आप ये धारा धोखेबाज गर्लफ्रेंड पर भी लगा सकते हैं। अगर आपने उसको कुछ महंगे गिफ्ट ये सोचते हुए दिए हैं कि वो अभी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी और वो धोखा दे देती है आपसे पूरे गिफ्ट लेके, ब्रेकअप होने के बाद आप उन गिफ्ट्स को वापस ले सकते हैं और इसके लिए आप उसके खिलाफ एफआईआर भी करवा सकते हैं। उसको करना क्या है कि पहले आपको उसको लीगल नोटिस भेजना है। जो भी एविडेंस आपके पास है वो एविडेंस आपको रखने हैं, जैसे कि बिल होता है, पेमेंट बैंक स्टेटमेंट होता है, डुप्लीकेट कॉपी आप बिल की भी रख सकते हैं। अगर बिल आपका खो गया है आप दुकान पे जाके उसको ले सकते हैं। फोटो विद गिफ्ट अगर आपके पास है या किसी फ्रेंड्स ने आपको देखा है गिफ्ट देते हुए, या चैट में आपकी आजकल की व्हाट्सअप चैट होती है उसमें कुछ है कि आपने उसको गिफ्ट दिया है और उसने एक्सेप्ट किया है कि मैंने गिफ्ट लिया है उस टाइम पे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि गिफ्ट वापस लिया जा सकता है? तो हाँ, गिफ्ट वापस लिया जाता है। कई बार होता क्या है, हम कई बार खुश होकर ज़मीन भी किसी को गिफ्टेड कर सकते हैं, जिसको कि रजिस्टर्ड करवा दिया गया है। लेकिन अगर बार बार वो व्यक्ति आपका बुरा कर रहा है और फिर आप सोच रहे कि नहीं, मुझे वो ज़मीन उसको नहीं देनी चाहिए थी, तो आप उसके खिलाफ जाकर उस गिफ्ट को कैंसिल करवा सकते हैं, अपनी ज़मीन को भी वापस ले सकते हैं। तो जो गिफ्ट आपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दिए हैं उसको वापस क्यों नहीं लिया जाता, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। 3 साल तक की सज़ा इसके अंतर्गत हो सकती है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार धारा 420 में कहा गया है कि यदि जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देता है और वह इस तरह बेईमानी करके किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए धोखा देता है, या किसी मूल्यवान संपत्ति को या उसके किसी भी हिस्से को बदलने या नष्ट करने या किसी प्रकार की तरह से उसको नष्ट करता है, तो ये उसी के अंतर्गत आता है। मान लीजिए किसी लड़की को आपने गिफ्ट दिया था, वो धोखा देकर आपको ज़्यादा चीज़ें ले लेती है, आपको कहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, और ले लेती है पैसे, और उसके बाद वो आपको वापस नहीं दे रही है, वो पैसे धोखे से लिए गए हैं। तो अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि उसने आपसे पैसे धोखे से लिए और अब ये वापस नहीं कर रही है, मैंने पहले भी बताया कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, तो उसमें 7 साल तक की सज़ा निर्धारित की गई है। चलते हैं आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत। सजा 2 साल की है और जुर्माना है, जमानती अपराध भी है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हो गया है, वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के ऊपर निर्धारित किया गया है। मानहानि आपका किया जा रहा है ब्रेकअप के बाद, यानी कि ब्रेकअप हो गया उसके बाद वो दूसरों को जाकर आपके बारे में बुरा भला कह रही है, या जो बातें आपके अंदर नहीं है या नहीं की हैं, जो गलतियां आपने नहीं की हैं उसके बारे में भी वो पब्लिसिटी कर रही है या कर रहा है। ध्यान देने योग्य बात है, दोनों के लिए है। तो और वो सच नहीं है, मेन बात है कि जो बातें उसने कही वो सच नहीं है और आपको पता है कि वो सच नहीं है, तो आप एफआईआर करवा सकते हैं। इसमें 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। धारा 504 आईपीसी शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना जो है वो होता है। यह एक जमानतीय गैर संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। अब मैं आपको बता दूं ये काम कैसे करता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको या आपके परिवारजनों को गाली दी है और आपके पास ये सबूत है या वीडियो रिकॉर्डिंग है या किसी ने देखा है या कोई दोस्त वहाँ पे था, तो सबूत के तौर पर उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये एक अपराध है। आईपीसी 323 के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अनुसार जो भी व्यक्ति जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या 1000 रुपये तक का जुर्माना दिया जा सकता है। अब आपको बात करूं
तो मैं बताती हूँ कि किस तरह से ये आप पर लागू होता है कि जो आपको धोखा दे रही है या आपका ब्रेकअप हो गया, उसके बाद आप उससे बात नहीं करना चाहते। फिर वो थोड़ा बहुत झगड़ा जो है बढ़ता जाता है और वो आपको मारने की धमकी देती है या थोड़ी बहुत चोट ऐसी पहुँचाती है कि उससे आपको हार्म होता है, आपकी बॉडी को फिज़िकली हार्म होता है, तो आप इस सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं उसके दौरान। आईपीसी के सेक्शन 426 के बारे में अगर हम बात करें तो जो कोई भी शरारत करता है वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक जमानती अपराध है, यह एक गैर संज्ञेय अपराध भी है। यह अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है। ये किस तरह से लागू होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए आप ब्रेकअप के बाद किसी से मिल रहे हैं, गुस्सा आया गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को, आपका फ़ोन तोड़ दिया, आपके साथ तोड़फोड़ मतलब आपके सामान के साथ तोड़फोड़ की है, आपकी बाइक स्कूटी कुछ भी है वो गिरा दिया, तो उसके अंतर्गत आप इस धारा के ऊपर भी उसके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं, इसके अंतर्गत भी केस चला सकते हैं। तो दोस्तों अभी पूरी तरह से आपको पता चल चुका होगा कि धोखेबाज लड़का हो या लड़की हो, जो आज के समाज में आम बात हो चुकी है, दोनों पर कौन से कानून लागू होंगे और किस तरह से आप इस धोखेबाजी से बच भी सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वारी है और आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।